बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, चीन ने बहरा चीन में अमेरिका पर 2 नहीं बल्कि 4 मिसाइल दागे हैं। चाइना को बहुत जल्द सख्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने चाइना को धमकी दे दी। आखिर हालात किस जानिब बढ़ रहे हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन ने बहरा चीन की तरफ 2 नहीं बल्कि 4 मिसाइल दागे हैं। अमेरिका ने चीन को धमकी दी है कि बहुत जल्द उन्हें खतरनाक नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमेरिका के फौजी हुकाम ने कहा है कि चीन ने बुध के रोज बहरा जनूबी चीन की तरफ 4 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। मिसाइल हेनियान और पारासल जजीरों के दरमियान गिरे। मिसाइल के इकसाम का ताहाल तयन नहीं हो सका। उन मिसाइल के तजर्बात का आगाज इस बात के एक रोज बाद हुआ कि जब चीनी फौज की अमली फौजी मशकों के लिए कायम करदा नो फ्लाई जोन में निगरान तैयारे भेजने पर चीन ने अमेरिका की मजम्मत की। अमरीकी बहरुल काहिल की फिजाइया का कहना है कि बहरुल काहिल इलाके में U-2 की ये परवाज तैयारों की परवाज के उसूली तयशुदा बैनुल अक़वामी कवायद व ज़वाबित के तहत की गई। चीनी हुकाम अगस्त के आखिर से बहरा बुहाई, बहरा असगर और बहरा जनूबी चीन में फौजी मशकें कर रहे हैं। चीनी फौज ने पिछले 2 माह के दौरान खास तौर पर बहरा जनूबी चीन में मुसलसल मशकें की हैं। अमेरिका ने इस माह के शुरू में हवाई के आसपास कसीरुल मुल्क की 2 साला मशकें शुरू की हैं। अमेरिकी फौज पीर से बहरा जनूबी चीन में भी मशकें कर रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि वियतनाम ने चीन से बहरा जनूबी चीन में फौजी मशकें रोकने का मुतालबा किया है। वियतनाम ने बताया है कि उसने चीन से बहरा चीन में की जाने वाली मशकें रोकने पर जोर दिया है क्योंकि उनके मुताबिक ये वियतनाम की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। चीन की जानिब से हालिया मशकों के मंसूबों की इत्तला जारी किए जाने के बाद बुध के रोज वियतनामी वजारत खारजा की तर्जुमान ने ये बात बताई कि चीन ने 24 से 29 अगस्त तक जजीरा खनियान के जनूब मशरिक में मशकों के इनकाद की इत्तला देते हुए खबरदार किया था कि उस इलाके में बहरी जहाजों का दाखिला ममनू होगा। वियतनाम के तर्जुमान ने जज़ायर पैरासल के इर्द गिर्द चीन की मुसलसल फौजी मशकों की मजम्मत करते हुए कहा कि ये अमल समुद्र में पुरअमन, मुस्तहकम और ताउन का हामिल माहौल बरकरार रखने के खिलाफ है। दोनों ममालिक के माबैन चीन में इलाकाई तनाज़ा है। वियतनाम बज़ाहिर चीन की बढ़ती हुई बहरी सरगर्मियों के खिलाफ चौकन्ना है और अप्रैल में चीन के रैकी जहाज की टक्कर से वियतनाम की एक माही गिर कश्ती डूब जाने के बाद से खदशात बढ़ गए हैं। बाद अज़ां चीन की जानिब से मुतनाज़ पानियों में जज़ायर और चट्टानों के इंतजाम के 2 नए इंतजामी इलाके कायम करने के ऐलान के बाद वियतनाम ने अपनी तनकीद में इजाफा कर दिया है, जबकि अमेरिका की तरफ से चीन को सबक सिखाने का ऐलान किया गया है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि नवंबर में होने वाले अमेरिकी इलेक्शन के बाद क्या चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हो पाएंगे या नहीं। लेकिन दोस्तों, नए अमेरिकी सदर ट्रंप रहे या बाइडेन बने, चीन के बारे में अमेरिका की पॉलिसी नहीं बदलेगी। दोस्तों, इन बरसों में कन्वेंशनों के दौरान चीन के बारे में बहुत कुछ इल्म हुआ है, जिसके आजकल अमेरिका से ताल्लुकात इंतहाई दुश्वार दौर से गुजर रहे हैं। चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर काम करने वाले अफराद ने कहा है कि जो बाइडेन का सदारत में आना उनके लिए सदर ट्रंप के 4 साल मजीद इक्तदार में रहने से बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ट्रंप का दौर इंतहाई गैर यकीनी हो सकता है। सदर की हैसियत बाइडेन की चीन के बारे में पॉलिसियां इतनी ही सख्त रहेंगी, लेकिन ये किसी दलील और हकायक पर मबनी होंगे, न कि सिर्फ बयानबाजी और सियासी मुफाद परस्ती पर। लेकिन बहुत वाज़ेह है कि चीन की कंपनियों को यकीन है कि अमरीकी ईवान सदर में कोई भी आए, अमेरिका की चीन के बारे में सख्त पॉलिसियां ऐसी ही रहेंगी। दोस्तों, चीनी कंपनियों को कौन सी 3 चीजें अमेरिका के बारे में परेशानी का बायस बन रही हैं और वो अपने तहफ्फुज के लिए काम कर रही हैं। डीकैपलिंग का लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिसका मतलब है ताल्लुकात को मुनक़ता करना। सदर ट्रंप और उसकी इंतजामिया के एहलकार अक्सर अपने बयानात और ट्विटर पैगामात में ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। डीकैपलिंग का बुनियादी तौर पर मतलब यह है कि अमेरिका के चीन से 3 दहाइयों पर मुहित ताल्लुकात को मुनक़ता करना। सब ही रास्ते खुले हैं और ज़ेरे गौर हैं, जिनमें चीन में कायम अमेरिकी फैक्ट्रियों को सप्लाई की जाल खत्म कर देना, टिकटॉक और टेंसेंट जैसी चीनी कंपनियां जो अमेरिका में चल रही हैं, उन्हें अमेरिका से निकाल देना या उनके चीनी मालिकान की जगह अमेरिकी मालिकान को लगाना है। रिपब्लिकन के समुंदर पार ग्रुप के सरबराह सोलोमन यू का कहना है कि किसी ख्याल में न रहे, सदर ट्रंप के इक़्तिदार में आने की सूरत में डीकपलिंग का अमल तेज हो जाएगा। दोस्तों, चीन गुज़िश्ता 3 अशरों से जारी ग्लोबलाइजेशन के अमल से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला मुल्क है। उससे हजारों नहीं लाखों और करोड़ों चीनी शहरियों को अपना मयार जिंदगी बेहतर बनाने में मदद मिली है, जो सदर शी जिनपिंग के चीनी ख्वाब की तकमील के लिए बुनियाद की हैसियत रखता है। सदर ट्रंप असल में ये कह रहे हैं कि उनको बदलने की जरूरत है। उनकी इंतजामिया कह रही है कि चीन अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, जबकि अमेरिका गरीब हो गया है। सदर ट्रंप के दौरा इक्तदार के दौरान डी ग्लोबलाइजेशन का रुझान बढ़ गया, जहां आजाद तिजारत की हौसला शिकनी की गई और सरहदों पर सख्तियां की गई।
चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में हाल ही में एक अदालती मजमून में लिखा गया कि अमेरिकी मंसूबा साजी में चीन के बारे में एक तब्दीली आ चुकी है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन और अमेरिका के ताल्लुकात की नौयत दोबारा तय करना होगी। ग्लोबलाइजेशन का एक कुदरती नतीजा एक महफूज दुनिया का कयाम है। अगर आप किसी के साथ कारोबार कर रहे हैं और उसके इम्कानात ज्यादा हैं, आप उससे लड़ना नहीं चाहेंगे या कम से कम खुला तसादुम नहीं चाहेंगे। दोस्तों, एशिया में बड़े कारोबार के लिए एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कहीं दो बड़ी आलमी मुआशी ताकतों के दरमियान मुसल्लह जंग न हो जाए। और इस तशवीश में हालिया हफ्तों में उस वक्त इजाफा हो गया कि जब चीन ने बहरा जनूबी चीन में 2 मिसाइलों का तजर्बा किया, और ये समुद्री रास्ते जो बड़े मुनाफा बख्श हैं लेकिन उतने ही मुतनाज़े भी हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में तब्दीली न सिर्फ उन दोनों मुल्कों के मुफाद में नहीं बल्कि ये बाकी तमाम दुनिया के लिए भी खतरे का बायस बन सकती है। दोस्तों, इसी वजह से चीन के अमेरिका के साथ हालात कशीदा हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि झड़पों, कशीदगी और तनाज़ात के साए में हिंदुस्तान की रूस में चीन और पाकिस्तान के साथ फौजी मशकें होने जा रही हैं। इत्तलात के मुताबिक एक तरफ चीन से जारी फौजी टकराव और पाकिस्तान की सरहदी जारहियत के दरमियान हिंदुस्तानी फौजी आइंदा माह रूस के ज़ेरे इंतजाम कसीर मुल्की फौजी मशकों में चीन और पाकिस्तान के फौजियों के साथ हिस्सा लेंगे। 15 से 26 सितंबर तक जनूबी रूस के इलाके इस्त्रखान खित्ते में कफकाज 2020 स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज में हिंदुस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के तकरीबन 200 अफसरान और सिपाही हिस्सा लेंगे। मई के अवाइल से मशरकी लद्दाख में हिंदुस्तान और चीन के फौजियों में फौजी कशीदगी है और दोनों मुल्कों की फौजें आमने सामने हैं, जिसके बायस 15 जून को गलवान में खूनी झड़पें भी हो चुकी हैं, जिसमें तरफैन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ताल्लुकात में कशीदगी के बावजूद हिंदुस्तान उन फौजी मशकों में जिसमें शंघाई ताउन तंजीम के दीगर ममालिक के साथ चीन और पाकिस्तान भी शिरकत कर रहे हैं, उसमें वो हिस्सा ले रहा है। इन फौजी मशकों में हिंदुस्तान के दस्ते में 150 बर्री फौज के 45 हिंदुस्तानी फिजाइया के और बहरिया के अफसरान शामिल होंगे। जून में दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी पर सोवियत फतह की 75वीं सालगिरह के मौके पर मॉस्को के रेड स्क्वायर पर यौम फतह परेड में भी हिंदुस्तान की तीनों अफवाज के दस्तों ने हिस्सा लिया था। उस परेड में चीन ने भी हिस्सा लिया था। रूस पहले ही कह चुका है कि हिंदुस्तान और चीन को अपने सरहदी तनाजात मुज़ाकरात के जरिए हल करने चाहिए और दोनों मुल्कों के दरमियान एक तामीरी रिश्ता इलाकाई इस्तेहकाम के लिए इंतहाई जरूरी है। दोस्तों, वादी गलवान में चीन ने भारत की इंटेलिजेंस की कमजोरी का फायदा उठाया था और चीन ने भारतीय सरहदों के करीब फौजी मशकें शुरू की और बाद अज़ां फौज को लद्दाख में भेज दिया। भारत को इस मौके पर चीनी अफवाज की कड़ी निगरानी की जरूरत थी, जिसमें वो नाकाम रहा। भारतीय एजेंसियों ने फरवरी और मार्च में लद्दाख की मशकूक नकलो हरकत रिपोर्ट की थी, मगर वो रिपोर्ट इमरजेंसी नोयत की नहीं थी, जिससे चीनी अफवाज ने फायदा उठाकर भारत की सरहदी पेट्रोल पोस्टें काट दी और पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली अहम शाहराहों को ब्लॉक कर दिया। यहाँ तक कि जब तक भारतीय अफवाज को दुरुस्त इंटेलिजेंस मालूमात मिलती, चीनी अफवाज अपना काम दिखा चुकी थी। दोस्तों, ख्याल रहे कि लद्दाख के इलाके में भारत को चीन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उस शिकस्त के बाद भारत की जानिब से ये भी कोशिश जारी थी कि वो किसी तरह अपने शहरियों का ध्यान लद्दाख से हटाकर पाकिस्तान की जानिब कर दे, लेकिन उसे अभी तक उसमें बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने लद्दाख का दौरा भी किया, लेकिन वो भी भारत के लिए एक नाकामी साबित हुआ, क्योंकि उसमें मोदी खुलकर चीन का नाम नहीं ले सका। ताहम उन तमाम वाकयात के बाद नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से चीनी अफवाज 2 किलोमीटर पीछे हट गयी, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। यूएस वर्ल्ड न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट मैगजीन ने कहा है कि चीन लद्दाख में इसलिए नजर रखे हुए है कि चीन को सीपैक के तहत पाकिस्तान तक रसाई के लिए यहाँ से बेहतरीन रास्ता मिलता है। चीन लद्दाख में भारतीय फौज की मौजूदगी को सीपैक के लिए खतरा समझता है, इसलिए चीन ने लद्दाख के पहाड़ी सिलसिले पर अपना कंट्रोल मजबूत करने के लिए ये मंसूबा बनाया है। यूं अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन का लद्दाख पर कंट्रोल सीपैक के मंसूबे का हिस्सा है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।